वंदे मातरम। नॉलेज एसएससी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनमेट्री, जिसमें हम लोग क्या क्या चीज़ कवर कर लिए हैं, बेसिक चीज़ कवर कर लिए हैं। एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए हैं। एलाइड एंगल में हम लोग क्या क्या पढ़े, जैसे 90 प्लस माइनस थीटा का बात हो चुका है, 180 प्लस माइनस थीटा के साथ हम लोग काम कर चुके हैं, 270 प्लस माइनस थीटा का काम कर चुके हैं। उसके बाद 360 का मल्टीपल प्लस माइनस थीटा का बात हो चुका है। तो इसके बाद आज हम लोग का बारी क्या है, जैसे इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ काम कर पा रहे थे, जैसे साइन 120 डिग्री का यदि वैल्यू निकालना है तो साइन 120 डिग्री को आप कैसे कन्वर्ट कर पा रहे थे, साइन 90 प्लस 30 कर देते थे और इसका हम लोग क्या रिजल्ट निकाले थे कि साइन 90 प्लस 30, 90 का यदि ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, 90 का ऑड मल्टीपल प्लस माइनस थीटा है तो चेंज होगा, और इवन मल्टीपल है तो नो चेंज, मतलब ये हो जाएगा cos 30। और देखते थे कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो cos 30 ये रह गया, इसका वैल्यू होता है √3/2। लेकिन आज हम लोग कंपाउंड एंगल पढ़ने का बारी क्यों आ रहा है, कंपाउंड एंगल का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है। जैसे आपसे पूछा जाए कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू बताइए, साइन 15 का वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे इसको तो ना 90 का मल्टीपल में प्लस माइनस कुछ थीटा करके आप निकाल पाएंगे क्या। हम लोग क्या क्या वैल्यू जानते हैं, 0 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, 30 का वैल्यू जानते हैं, 45 का जानते हैं, 60 का जानते हैं और 90 का जानते हैं। तो जितना भी एंगल है इसमें यदि कन्वर्ट हो पाया, चाहे ट्रिगोनमेट्री जैसी चेंज हो जाए, लेकिन इसको यदि हम लोग इस एंगल के साथ कन्वर्ट कर पाएँ तो उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। उस एंगल के साथ कन्वर्ट नहीं कर पाए तो नहीं निकाल सकते हैं। जैसे 120 डिग्री को हम लोग 30 डिग्री में कन्वर्ट कर पाएँ तो 30 डिग्री में कन्वर्ट कर पाएँ, बशर्ते साइन कॉस में बदल गया, ठीक है, लेकिन cos 30 का तो वैल्यू जानते हैं। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो आंसर हम लोग दे पा रहे थे। तो किसी भी एंगल को हमको वही वाला एक्यूट एंगल में लेके जाना है। तो 15 डिग्री को आप कैसे ये सब एंगल के साथ इसको एडजस्ट कर पाएँ, तो आप बोलेंगे 15 डिग्री का जोड़ घटाव करके 15 डिग्री को यही सब एंगल का यूज करके 15 डिग्री चाहिए, कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि साइन 45 में से यदि 30 हटा दें तो कम बन जाएगा, साइन 45 में से 30 हटा दें तो कम बन जाएगा। लेकिन ये 45 जो है ये ना तो 90 का इवन मल्टीपल है ना ऑड मल्टीपल है, तो ये तो वो वाला एलाइड एंगल वाला कॉन्सेप्ट में तो सेट नहीं हुआ। 90 प्लस माइनस थीटा होना चाहिए या तो 180 प्लस माइनस थीटा होना चाहिए, तो उसमें तो सेट नहीं हुआ। जब सेट नहीं हुआ फिर भी हमको तो इसका वैल्यू निकालते आना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, ये दोनों मिल के हम लोग का कहलाएगा कंपाउंड एंगल। क्या कहलाएगा, कंपाउंड एंगल। तो ये कंपाउंड एंगल का कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है ना। जैसे ऐसे से जैसे साइन 75 डिग्री का बात चलेगा, तो साइन 75 डिग्री को आप 90 माइनस थीटा करके तो नहीं लिख सकते। अच्छा बोलेगा कैसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि आप इसको लिखेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए साइन 90 माइनस 15 लिखना पड़ेगा और साइन 19 माइनस 15 तो cos 15 आ जाएगा, लेकिन क्या cos 15 का वैल्यू मालूम है, नहीं, यानी इससे काम नहीं बनने वाला। तो हमको इस 75 को किस पे सेट करना होगा, आप इसी एंगल में सेट कर सकते हैं। बोले कैसे, 45 प्लस 30 है ना, लेकिन इसका तो कोई फॉर्मूला हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, ताकि साइन 40 ऐसा भी तो नहीं लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री अलग प्लस साइन 30 डिग्री अलग, ऐसा तो हो नहीं सकता। और देखेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोग को पढ़ना है अभी कंपाउंड एंगल। क्या पढ़ना है, कंपाउंड एंगल। और कंपाउंड एंगल में हम लोग को क्या क्या चीज़ है, जैसे इसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें कि ये साइन, ये पहला एंगल को ए नाम दे देंगे, दूसरा एंगल को बी नाम दे देंगे। तो इसका जैसे फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरह का यदि फार्मूला मिल जाए तो हम लोग आराम से ए के जगह 45, बी के जगह 30, ए के जगह 45, बी के जगह 30 वैल्यू बैठाएंगे, सॉल्व करेंगे, हम लोग का आ जाएगा आंसर। ये निकाल सकते हैं।
तो चलिए हम लोग कंपाउंड एंगल का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। टेक ए टाइम, आप थोड़ा मिटाते हैं इसको। तो देखिए कंपाउंड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम लोग क्या देख रहे थे, किसी रे को घुमा के ही तो एंगल बनता था। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन है, कोई रे को घुमा रहे थे तभी तो एंगल बन रहा था। तो इनिशियल से हम पहले इसको घुमा के यहाँ तक ले आए और ये मेरा एंगल क्या बन गया। और हम सबसे पहले टारगेट रख रहे हैं साइन ए प्लस बी का वैल्यू निकालने में। क्या टारगेट रख रहे हैं, साइन ए प्लस बी का, यानी पहले ए एंगल बना हुआ होगा, उसके बाद फिर से आगे बढ़ गए ए से फिर और बी, तब तो ए प्लस बी। तो ए एंगल आप घूम चुके हैं, उसके बाद आप जाना चाहते हैं और थोड़ा घूम के, तो कितना, ए तो घूमे ही थी, प्लस बी और घूम गए। ये ए है तो ये क्या है, बी है। ठीक लिखें, देखिए पहले आप ए एंगल गए, उसके बाद बी एंगल और थोड़ा आगे बढ़ गए, एक ही बार ए प्लस बी नहीं गए। अब क्या किए, पहले ए एंगल बना लिए, यहाँ पहुँच गए, उसके बाद और थोड़ा सा मन किया तो और बी एंगल मतलब कुछ एंगल और आप आगे बढ़ गए। तो ये मेरा क्या एंगल बना लिया, अब ए प्लस बी एंगल बन गया। मतलब पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया ए एंगल बना के, फिर यहाँ से यहाँ गया बी एंगल बना के। ये वाला बात समझ में आया? यदि ये समझ में आया तो बोलिए समझ में आया है। इसको यदि हम एक्सिस का बात करें, इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, यहीं से इनिशियल यहीं से शुरू किया जाए, कोई बात बड़ी बात नहीं है ना। अब देखिए इसका नाम कुछ दे दें, इसका नाम दे देते हैं ए, दे दिए, और इसको नहीं भी लेंगे तो चलेगा, क्या दिक्कत है, नहीं लेते हैं हम। ए नहीं देंगे क्योंकि ए एंगल का नाम ए दिए, तो इसका नाम हम दे देते हैं पी, दे दिए पी, पॉइंट पी है। अब देखिए अब क्या निकालना चाहते हैं आप निकालना चाहते हैं साइन ए प्लस बी। तो जब भी आप साइन ए प्लस बी हो या कुछ भी निकालना चाहते हैं तो एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। ये यदि थीटा है तो आपको क्या चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, और तभी निकाल पाएंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई एच। ये पी है तो ये एच है, उसके बिना तो हम लोग अपना फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 क्लास बेकार नहीं है, सब ठीक है ना। ये अभी न्यूनकॉन ही तो है ना। तो हम लोग क्या देखना चाहते हैं, साइन थीटा बराबर लिखना चाहेंगे तो हमको क्या लिखना करेगा, पी बाई एच। तो इसका मतलब है साइन ए प्लस बी भी लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, पी बाई एच चाहिए ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप यदि ए प्लस बी चाहते हैं, यानी यहाँ से यहाँ चाहते हैं, यहाँ से यहाँ चाहते हैं, तो इसमें इसका मतलब इनिशियल ये वाला और फाइनल ये वाला चाहते हैं। जब यहाँ तक चाहते हैं तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर आपको चाहिए, कहाँ पे, तो एक पॉइंट आप कुछ मान लीजिए यहाँ, जिसका नाम क्या दे दें, पी क्यू दे देते हैं, है ना। ठीक, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप लगा दीजिए, जिसका नाम पी क्यू, यहाँ नाम दे दिए आर। क्या हो गया, पी क्यू आर। ठीक, समझ गए। अगले बातों पे, जब हम ए प्लस बी को लेके चलेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू। ठीक, और देखिए यहाँ से भी तो एक लंब डालना चाहिए जब हम ए को लेके चलेंगे। तो जब हम खाली ए को लेके चलें तो ए के लिए भी तो एक हमको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो इसके लिए भी एक हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। उससे पहले कौन, बी के लिए भी तो एक चाहिए, तो एक काम कर लेते हैं, बी के लिए जब चाहिए तो मान लेते हैं ये कौन, बी कौन सा है, यहाँ से यहाँ है। तो ऐसे यदि कोई बी कौन बना हुआ है तो यहाँ से इस पर भी एक परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो हम यहीं से डाल देते हैं जहाँ की, ताकि एक ही साथ सब जुड़ा हुआ बने। तो यहाँ से यदि इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ऐसा ड्रॉप होगा कि नहीं। इसका नाम क्या दे दें, पी क्यू आर, इसका नाम दे देते हैं, कुछ दे दें, एस दे दी, पी क्यू आर एस। ठीक,
पी क्यू आर, यहाँ पे एस नाम दे दिए, कुछ भी नाम दीजिए, परपेंडिकुलर हुआ। तो यानी इस बी कोण के लिए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुका है। किसी को दिक्कत है? नहीं, बी कोण के लिए भी। अगला ए कोण के लिए भी राइट एंगल चाहिए, तो क्या यहाँ से देंगे? यहीं से देते हैं, क्या दिक्कत है? यहाँ से यदि परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ पे भी काम आ जाएगा, है ना। इसका नाम हम टी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब जरूरी सूचना, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कीजिए यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा? इसका नाम कुछ दे देते हैं, पी क्यू आर एस टी एम, हाँ एम दे देते हैं, जाइए एस एम, है ना। क्यों दिए इसका कारण पता चल जाएगा। अब हम लिखना शुरू कर देते हैं और उसके बाद सबको बदलना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब ये वाला बात यदि समझ गए तो बोलिए, समझ गए? यदि समझ गए तो क्या इस त्रिभुज के अंदर और एक एंगल तो चाहिए ना बॉस। जैसे ये वाला त्रिभुज है तो इसके अंदर एक न्यून कोण भी है, एक समकोण त्रिभुज। यहाँ टोटल कितना समकोण त्रिभुज बना? अभी 4 ठो दिख रहा है, 4 ठो है ना। क्या क्या? एक है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर के अंदर तो न्यून कोण मेरा ए प्लस बी है ना। एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू एस, इसके अंदर तो न्यून कोण मेरा बी है ना। एक है पी एस टी, जिसके अंदर न्यून कोण मेरा थीटा तो है, थीटा है ना, ए है, ए और बी को ही लेके चलना। अगला आप बताइए, यहाँ तो कोई न्यून कोण नहीं दिख रहा, तो क्या बन सकता है न्यून कोण? कैसे बन सकता है? बन सकता है, ये देखिए, ये जब परपेंडिकुलर आप ड्रॉप किए इधर और ये भी परपेंडिकुलर है ना, और ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। कैसे भाई मेरे? ये यदि यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों ही यदि इसी लाइन पे 90 डिग्री कोण बना रहा है तो सीधा सीधा जाएगा, यानी ये समांतर है, पैरेलल है ना। और पैरेलल लाइन में यदि ये समांतर है तो ये वाला भी यहाँ पे 90 है और यहाँ पे ये भी 90 है, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भी तो आपस में समांतर है। देखने का नज़रिया ठीक कीजिए, समांतर है। यदि समांतर है तो ये कोण यदि ए है तो ये कोण भी ए होगा, यस और नो? ए होगा। और यदि ये कोण ए हो गया तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस ए होगा। मतलब ए को यहाँ अंदर घुसने में लेट नहीं हुआ, पहुँच गया। ये यदि 90 माइनस ए है और ये 90 है तो ये वाला कोण कितना होगा? ए पहुँचा दिए उस त्रिभुज के अंदर, क्या पहुँच गया ना। ए चाहिए था वो पहुँचा दिए, सबको दिख रहा है, ए चाहिए था वहाँ हम पहुँचा दिए। क्लियर है ना को? अब अपना काम हम लोग कर लेते हैं, कर लें। सभी समकोण त्रिभुज को दिख रहा है, सभी राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग देख लिए। अब देखने के बाद आप सीधा आइए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताइए। एक ठो प्रूफ करना, बाकी सब काम कर देंगे। साइन ए प्लस बी का बोलिए। साइन ए प्लस बी बराबर, मतलब ये एंगल को लेके चल रहे हैं, अलग अलग सभी त्रिभुज को कर देते हैं। एक मेरे पास त्रिभुज क्या है? ये है मेरा ए प्लस बी, है ना एंगल। इसके लिए समकोण त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर, है कि नहीं। और एक समकोण त्रिभुज को अलग कर देते हैं, कौन सा? ये पी एस टी, जिसमें एंगल क्या है? ए। और एक समकोण त्रिभुज को अलग कीजिए आप, ऐसे है कि नहीं? ये कौन है? पी क्यू एस है, जिसके अंदर एंगल क्या है? बी। और एक मेरा दिख गया समकोण त्रिभुज, वो कौन है? ऐसा है, दिख रहा है। ये कौन है? क्यू एम एस है। ये वाला एंगल कितना है? ए है। और यहाँ पे 90 कौन है? ये वाला। ये दिख गया। सभी चारों को अलग कर लिए ताकि आप वहाँ पे ना झमेलाओं में फंसे। ठीक, आ जाते हैं। तो साइन ए प्लस बी का बोलिए क्या लिखेंगे? इस त्रिभुज में ही है साइन ए प्लस बी, यहाँ नहीं नज़र आ रहा तो, लेकिन नज़र आपको तेज रखना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं हम लोग, साइन ए प्लस बी होगा ये बटा ये, हो जाएगा। तो ये क्या है? क्यू आर बटे पी क्यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब हम क्यू आर और पी क्यू को ही छेड़छाड़ करके कुछ आगे बढ़ सकते हैं। बोले कैसा छेड़छाड़? क्यू आर को आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ से यहाँ क्यू आर है, क्यू आर है ना, और क्यू आर पे ही एक पॉइंट एम भी दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? क्यू एम प्लस एम आर लिख सकते हैं, बटे पी क्यू, रहने देते हैं पी क्यू को। पी क्यू इस त्रिभुज के लिए भी काम करेगा, है ना, और पी क्यू एस के लिए भी काम कर जाएगा ना? नहीं समझे? हाँ देख लीजिएगा, हैं पी क्यू दो त्रिभुज में है। अब इसको अलग कीजिए, लेकिन क्यू एम किस त्रिभुज के लिए काम करेगा? क्यू हमको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यदि चाहिए तो किसी समकोण त्रिभुज का दो भुजा का रेशियो चाहिए, एक भुजा का रेशियो चाहिए कि नहीं? तो हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। भाई किसी भी त्रिभुज में आएंगे, ये यदि समकोण त्रिभुज है, ये यदि थीटा है, ये यदि ए है, ये यदि बी है, तो आपसे यदि बोला जाए कि ए बी बटा ए सी मिल चुका है जी, क्या लिखेंगे इसको? ए बी बटा ए सी को क्या लिखेंगे? किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजा का रेशियो दिख रहा है ना, तो इसका कुछ तो नाम है, क्या नाम है? साइन थीटा। लिख सकते हैं ना इसको? नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उस समकोण त्रिभुज का भुजा होना चाहिए। ये देखिए, ये क्या है? क्यू आर भाई मेरे, क्यू आर इस त्रिभुज का है, पी क्यू इसी त्रिभुज में है, तो हम लिख दिए साइन ए प्लस बी, तो हो गया क्या? क्या इसको और बदल सकते हैं? हमको तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो हमको नहीं ना वैल्यू मालूम चल रहा, तो इसको हम तोड़ना चाहते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। आइए इसको यदि अलग किया जाए, अब देखिए इसको यदि अलग किया जाए तो क्यू एम बटे पी क्यू प्लस एम आर बटे पी क्यू। कोई दिक्कत है? ज्योमेट्री को समझिए। अब आप प्रॉब्लम देखिए, जैसे ही अलग किए, क्या इसको हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लिख पाएंगे? क्या इसको हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लिख पाएंगे? बोले कैसे नहीं सर, यदि ये दोनों ही साइड एक ही समकोण त्रिभुज का भुजा हो, दोनों ही साइड एक ही समकोण त्रिभुज का भुजा हो, चाहे इसका हो चाहे इसका हो चाहे इसका हो, तो आराम से लिख लेंगे। लेकिन दोनों अलग अलग त्रिभुज का है। देख लीजिए, ये क्यू एम किसका है? क्यू एम किसका है? एम तो अभी हटाइए, क्यू एम यहाँ का है ना? लेकिन क्यू एम के साथ क्या चाहिए था? क्यू एम के साथ आपको चाहिए था क्यू एस चाहिए था। क्यू एम के साथ क्यू एस होता या एम एस होता, तब भी हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिख पा रहे हैं। लिख पा रहे हैं क्या? नहीं लिख पा रहे हैं। अगली बातों पे आते हैं, क्या क्यू एम को और कुछ कहानी पे बदल सकते हैं? यानी क्यू एम के नीचे आपको क्या चाहिए वो बता दीजिए। आप क्यू एम के नीचे क्या चाहिए वो बताइए आप। क्यू एम के नीचे या तो एम एस चाहिए या क्यू एस चाहिए, कौन सा लेंगे? ले सकते हैं आप, लेने का मन कर रहा तो आप ले सकते हैं, लेकिन इसके नीचे यदि आप कुछ भी लेंगे तो इसका भी फायदा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पी क्यू भी तो अकेला पड़ा है, पी क्यू भी तो अकेला पड़ा है। और यदि आप क्यू एम के चलते, क्यू एम को खुश करने के लिए आप एम एस ले लेंगे थोड़ी देर के लिए, क्यू एम बाई एम एस, तो ऊपर एम एस गुना करना पड़ेगा। तो क्या एम एस बटा पी क्यू का अपना रिश्ता है? एम एस और पी क्यू में कोई रिश्ता है? नहीं। एम एस ना लेके यदि क्यू एस लेते तो रिश्ता हो जाता। तो भाई एम क्यू एम के नीचे क्यू एस ही ले लीजिए, ले लें क्यू एस। तो क्यू एम के नीचे यदि हम क्यू एस ले लें, ये क्यू एम है ना, और नीचे में हम क्या ले लिए? क्यू एस को ले लिए। इनटू में क्या है, एक क्यू एस आपको अपने से देना पड़ेगा, बटे ए पी क्यू पहले से है, सुधार हो गया। ये भी खुश, ये भी खुश, खुश है दोनों। अगला, ये भी दोनों अलग अलग है, अलग अलग जगह का है। बताइए एम आर के नीचे क्या देने से खुश होगा? तो एम आर एम आर एम आर कहाँ गया? एम आर एम आर, तो बोलिए एम आर
तो यहाँ है ही नहीं, एम आर तो किसी भी त्रिभुज का साइड नहीं है एम आर। तो भाई ये इसके नीचे कुछ भी दीजिए, ये तो बिंदास पड़ा हुआ है। एम आर किसी भी त्रिभुज का है बताइए जी आप। तो एम आर के बदले में एस टी बोल सकते हैं कि नहीं? तो पहले एम आर को बोल देते हैं, तुम पहले एस टी तो बन जा, एस टी तो बन जा, तो ये त्रिभुज का हो जाएगा। तो एस टी ई मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या है? एस टी है। एस टी के नीचे क्या दे दें? एस सी। एस टी के नीचे एस टी किसके साथ अच्छा रिश्ता रखता है? पी टी या पी एस, तभी तो इसका इस्तेमाल होगा। तो पी टी देने से पी क्यू खुश होगा क्या? तो बोले पी क्यू तो इधर है, पी टी इधर है, इन लोगों का कनेक्शन नहीं बनेगा। तो पी टी मत दीजिए, तब पी एस दीजिए, और पी एस देने से पी क्यू और पी एस का रिश्ता बन जा रहा, बन रहा ना। तो हम क्या दे दें? एस टी के नीचे पी एस ले लीजिए, ले ले, पी एस ले लिए आप, इंटू 1/PQ होता, तो एस टी पी एस एक बार दे देंगे, उसके बाद क्या? पी टी दे दिए। कोई दिक्कत है? अच्छा पी क्यू है, पी टी नहीं, पी। अब अपना ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बैठाइए, बोल मेरे भाई। क्यू एम बाई क्यू एस कौन सा त्रिभुज में है? क्यू एम बाई क्यू एस, क्यू एम बाई क्यू एस। बोलिए ये किसका काम कर रहा? आधार का। ये किसका काम करना? कर्ण का। तो आधार बटे कर्ण, कॉस ए, कॉस ए हुआ। क्यू एस बाई पी क्यू, क्यू एस, क्यू एस, क्यू एस बाई पी क्यू। क्यू एस लंब का काम कर रहा है ना, ए बी के लिए एंगल है, यहाँ न्यूनकोण बी है ना। क्यू एस बाई पी क्यू, पी क्यू किसका काम कर रहा है? देखिए ना 90 के सामने वाला कर्ण, पी ई क्या हो जाएगा? साइन बी। साइन बी होगा कि नहीं? साइन बी ना, प्लस एस टी बाई पी एस, एस टी बाई पी एस, ये समकोण है। एस टी लंब का काम कर रहा, पी एस कर्ण का काम कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए होगा ना, इंटू इंटू और क्या बोलिए? साइन ए, पी एस बटा पी क्यू, पी एस, पी एस, पी एस है, पी एस कहेंगे यहीं पे है ना, हाँ नीचे पी एस। पी एस किसका काम कर रहा है? आधार का। पी क्यू कर्ण का, तो आधार बटे कर्ण, कॉस आया। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्या निकल के आया? सुधार के लिख लीजिए इसको, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको आप देखें कैसा पैंतराबाजी से हम लोग ला दें। समझ गए सबको? समझ में आया सबको? यदि समझ में आया तो चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को लेने के लिए, ठीक है। और लाइक भी कीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं कैसे आया क्या हुआ। अब यहाँ से सारा कॉन्सेप्ट हम लोग फिर से यहाँ से जितना फार्मूला बन सकता है सब निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे? जैसे साइन 2a का फार्मूला, tan 2a, सब कुछ यहाँ से आएगा। पहले हम लोग साइन a प्लस बी का प्रूव हो चुका है। अब हम निकालना चाहते हैं कि cos a प्लस बी क्या होगा। तो साइन a प्लस बी का फार्मूला आप जानते हैं क्या? cos a प्लस बी का जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो cos a प्लस बी का नहीं जानते हैं तो क्या इसको साइन में बदल पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2, लिख सकते हैं ना, साइन पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस दे दिए इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? साइन ये वाला थोड़ा सा अलग करके पाई बाई 2 माइनस a को अलग रख लेते हैं, प्लस b अलग कर देते हैं। क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है? तो ये बन जाएगा एक अलग और ये बन जाएगा अलग।
यहाँ पे जहाँ जहाँ ए है उसके बदले में आप क्या बोलेंगे, यहाँ तक को ए यदि बोलेंगे तो ए बैठाते चलेंगे, यहाँ बैठाते चलेंगे, लेकिन ये माइनस होगा ना, ये क्या हो गया, लेकिन ये तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मेट बन गया। तो एक फॉर्मूला और हम लोग को लिख लेना चाहिए, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, इस साइन ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। अच्छा यहाँ हट जाएगा, क्या होगा, साइन ए माइनस बी है तो ए माइनस बी को आप क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस माइनस बी। ये सुन नहीं, मतलब बी के जगह माइनस बी बैठाइए, यहाँ बैठा दें, कितना होगा, साइन ए का तो यही रहेगा, कॉस बी, बी के जगह कॉस माइनस बी, प्लस प्लस से रहने देते हैं, कॉस ए के जगह तो यही है, बी के जगह माइनस बी बैठाएंगे, मतलब साइन माइनस बी। तो मेरा निकल के क्या आएगा बताइए, निकल के क्या आएगा, इसको थोड़ा बाद में थोड़ा उसको सुधार के लिख लेते हैं। ये वाला समझ में आ रहा, अब देखिए क्या निकल के आएगा। कॉस पढ़ाए थे जब हम लोग एलाइड कॉन्सेप्ट, एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि कॉस माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा ही होता है ना, और साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा होता है, पढ़े हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कॉस माइनस थीटा ही मतलब वही रहेगा, मतलब साइन ए कॉस बी, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ए तो कॉस ए है, साइन बी माइनस बी तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ बन गया कॉस ए साइन बी। बस साइन ए प्लस बी में कोई अंतर नहीं, केवल यहाँ प्लस के जगह यहाँ माइनस होगा, समझ गए ना। तो अभी हम ये दो फॉर्मूला आप समझ गए, एक नंबर साइन ए प्लस बी, दो नंबर साइन ए माइनस बी, ये भी समझ चुके हैं। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग के पास क्या आया, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं। साइन ए माइनस बी बराबर आया हम लोग के पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। किसी को दिक्कत है, नहीं। अब दिक्कत नहीं है तो ये दो फॉर्मूला को देखिए और आप विचार हम लोग यहीं से करेंगे, ठीक है। अब हम लिखना चाहते हैं तीसरा, क्या, कॉस में बदलना। तो पहले कॉस वाला लिख लेते हैं, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी को आप कैसे बदलेंगे, तो बदल पाएंगे बोले, हाँ हम लोग जानते हैं क्या है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये ऑटोमेटिक ये प्रूव हुआ, तो ये बस बी के जगह माइनस लगा दिए, अपना काम ये हो गया। अब हम इसको भी साइन में बदल के बात कर लेते हैं, काहे फिगर बार बार देखें। तो साइन इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी को 90 माइनस लिख सकते हैं इसको। तो 90 माइनस थीटा मतलब π/2 लिख सकते हैं, π/2 माइनस ए माइनस थीटा तो माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस लगा दिए ना, है ना, ऐसे लिखते हैं ना। तो एक ए को इसके साथ रख लेते हैं, साइन π/2 माइनस ए को एक बक्सा में रख लेते हैं, और ये वाला माइनस यहाँ लग जाएगा, तो माइनस बी को अलग रख लेते हैं। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन ए माइनस बी का, यहाँ तक एक गोटा ए और ये क्या है बी। तो बस इसको ले जाके सेट करना है, कहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला में, यही ना, ये गोटा माइनस बी अगला। तो इसमें ए के जगह क्या रखना है, π/2 माइनस ए रखना है, ए के जगह क्या रखना है, π/2 माइनस ए रखना है, रख दें, यहाँ जाके रखिए, देख के देखिए क्या रखें, साइन ए, तो साइन ए के जगह π/2 माइनस ए रख दिए, कॉस बी, तो बी के जगह तो बी ए रहेगा ना बी, ठीक है, बी के जगह तो बी ए रहा, माइनस कॉस ए के जगह खाली चेंज होगा, ए के जगह π/2 माइनस ए हो गया, साइन बी के जगह बी ए रह गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस साइन π/2 माइनस ए को क्या लिखेंगे, π/2 का मतलब 90 माइनस है ना, π/2 का मतलब 90 माइनस ए का बात चल रहा है, π/2 लिखा दिए, चलेगा। अब बताइए ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी ये कॉस ए होगा,
ये तो कॉस बी है, ये है ना, माइनस ये क्या हो जाएगा साइन ए, अगला क्या होगा साइन बी हो जाएगा। बात समझ पाए? तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये आया। अब इसको याद कैसे करेंगे, कॉस बड़ा बदमाश है, बोले कैसे रहेंगे तो हम लोग एक साथ रहेंगे, है ना, तो बोले ठीक है, बोले क्या कॉस और कॉस भी बोल रहे हैं हम लोग एक साथ रहेंगे, साइन रहेगा एक तरफ, तो भाई कम से कम साइन तो चेंज कर दे तब, इसलिए प्लस ठो माइनस, है ना। और साइन वाला बड़ा कॉम्प्रोमाइज करने वाला पार्टी है, बोलता है अच्छा ठीक है एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस, है ना, तो साइन चेंज नहीं होगा, सब ठीक है, हम लोग आपस में अपना अदला बदली कर रहे हैं। हाँ, और साइन ए माइनस बी है तो ये वही है, केवल यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, क्योंकि ये लोग बदल रहे हैं, याद कर सकते हैं। अगला क्या है, इससे बात कीजिए कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, बोला वो लोग दोनों कॉस एक साथ रहेंगे, साइन एक तरफ एक साथ रहेंगे, तो कॉस वाला सब इधर रहेगा, कॉस ए कॉस बी, प्लस का लिख रहे हैं तो यहाँ माइनस साइन ए साइन बी होगा। अगला यदि हम बोले कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बताइए, तो यहाँ से बता सकते हैं, है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, केवल और केवल यहाँ प्लस लग जाएगा, ठीक है। तो आइए उसको भी लिख देते हैं, यहाँ नीचे देखते हैं दिखेगा कि नहीं, लिख देते हैं क्या होगा। ये तीसरा फॉर्मूला हम लोग लिख लिए हैं, है ना, वही तीसरा तो है। चौथा हम लोग लिखना चाहेंगे कि कॉस ए माइनस बी, यानी आप क्या लिखना चाहते हैं, सीधे सीधे बोलिए, बी के जगह माइनस रखेंगे, है ना, बी के जगह माइनस भी रखेंगे तो प्लस बी ए हो जाएगा, कॉस तो माइनस को भी प्लस करता है, यानी ये तो एज इट इज रहेगा, कॉस ए कॉस बी ए रहेगा, ठीक। यहाँ देखिए साइन ए तो ए ही रहेगा, साइन ए है, लेकिन यहाँ बी के जगह माइनस भी जैसे ही रखेंगे तो साइन बोलेगा हम माइनस कर देंगे, तो ये माइनस पहले से है, प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। ये देखिए चार फॉर्मूला आप बेहतरीन ढंग से याद कर लिए होंगे, ठीक है ना, समझ गए, इतना क्लियर है। तो अब देख लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम देते हैं आपको। आइए यहाँ तक सबको समझ में आया है, एक बार लिख दिए हैं, एक बार देख लीजिए याद कैसे करना है। साइन ए प्लस बी मतलब साइन बड़ा ईमानदार है, कॉम्प्रोमाइज करता है, साइन ए कॉस बी बोले एक साथ रहेंगे, अगला कॉस है, एक बार बोलेगा हम साइन बी, एक बार आप बैठिए गद्दी पे, एक बार उसको बैठाएंगे, एक बार उसको, इसको अदला बदली करके 2 बार 2 दिन 2 स्थिति। अब आते हैं थोड़ी सी टेन के पास, किसके पास, टेन ए प्लस बी के पास। तो टेन ए प्लस बी क्या कहता है, कुछ नहीं कहता है, इसको हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए प्लस बी। कोई दिक्कत है, टेन थीटा बराबर यही तो होता है। अगला क्या काम करेंगे, अभी साइन ए प्लस बी को क्या लिखेंगे, तो आप बोलेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखेंगे, बटे कॉस ए प्लस बी क्या कहता है, बोलेगा कॉस ए कॉस बी, देख लीजिए माइनस होने से भी होगा साइन ए साइन बी। इतना में किसी भाई को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। अब हमको तो 10 का लिख रहे हैं तो इधर भी 10 चाहिए, इधर भी क्या चाहिए, इधर भी क्या चाहिए 10 चाहिए, 10 कैसे बनेगा, फिर प्रॉब्लम। ये सबको 10 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बोले कैसे, कैसे, साइन ए के नीचे यदि कॉस होता, कॉस ए होता, साइन ए के नीचे यदि कॉस ए होता तो ठीक है कॉस ए दे देंगे, लेकिन कॉस भी नहीं होना चाहिए। तो एक काम कीजिए, ऊपर वाला को साइन ए कॉस ए से भाग दीजिए, नहीं कॉस ए कॉस बी से भाग दीजिए, तब तो नीचे कॉस बी कट जाएगा और साइन ए बाई कॉस ए बच जाएगा। तो एक काम करते हैं, दोनों ऊपर नीचे किससे डिवाइड दिए, डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर को
क्या कर रहे हैं, बाई डिनोमिनेटर बाई कॉस ए कॉस बी, क्या कॉस ए कॉस बी से डिवाइड दे दिए। जैसे ही डिवाइड देंगे तो आप बताइए इसको यदि हम एक बार देखिए देखते हैं, पूरे को डिवाइड दे रहे हैं मतलब इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस यहाँ क्या है, कॉस ए साइन बी है, ये वाला है नहीं वाला, इसके नीचे भी तो होगा ना कॉस ए कॉस बी। नीचे वाला भी बात करते हैं, नीचे में भी सेम स्थिति होगा, कॉस ए कॉस बी के नीचे किससे डिवाइड दे रहे हैं, कॉस ए कॉस बी से ही तो दे रहे हैं, माइनस साइन ए साइन बी को आप किससे डिवाइड देना चाहते हैं, कॉस ए कॉस बी से ही तो देना चाहते हैं। हो गया भाग। अब क्या क्या कटेगा काट दीजिए, ये ले कट गया, ये ले कट गया, ये पूरा ही गया जा, हो गया। अब क्या बचेगा आप बताइए, कुछ नहीं बचा। यहाँ क्या बचा, साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए को क्या लिखेंगे, टेन ए प्लस है तो प्लस कोसाइन बी बाई कॉस बी क्या लिखेंगे, टेन बी लिखेंगे कि नहीं, बटे ये पूरा ही साफ हो गया तो ये बचा 1, यहाँ माइनस और हो गया 10 ए इंटू 10 बी, होगा कि नहीं, 10 ए इंटू 10 बी। समझ पाए, नहीं समझे, चलिए इसको भी उतारिए। उसके बाद हम लोग लिखने आएंगे कहाँ के, कहाँ लिखेंगे, 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मेरे पास एक रिजल्ट और आ गया जिसको यहाँ पे सीरियल लिख दिए। 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आया, 10 ए प्लस 10 बी 1 माइनस 10 ए 10 बी। तो सेम इसी प्रकार पांचवा फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए। 10 ए माइनस बी का क्या होगा, तो बस खाली यहाँ साइन चेंज कर दीजिए, सेम रहेगा। 10 ए यहाँ माइनस लिखना है, 10 बी बटे 1 माइनस 10 ए, नहीं यहाँ प्लस हो जाएगा 10 बी। समझ पाए, यस और नो, ठीक है। अब हम और कुछ पैंतरेबाजी में आते हैं और थोड़ा और चीज़ों को आगे ले जाते हैं। इतना तो आप समझ ही गए हैं फार्मूला सब। अब फार्मूला यहाँ से जो निकल के आएगा ना वो बड़ा खूबसूरत खूबसूरत फार्मूला आएगा। बोले कैसे, आप 1 नंबर और 2 नंबर को जोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं, ऐड 1 प्लस 2, यानी समझ रहे हैं, ये वाला और ये वाला को एक बार जोड़ रहे हैं, जोड़ दें। जैसे ही जोड़ेंगे मेरा रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, इधर कटेगा कि नहीं, इधर लिखते हैं इक्वल टू, ये जब दोनों जुड़ जाएगा तो आप देख रहे हैं ये वाला इसके साथ कट जाएगा, ये सोनो काट दें, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कट गया। यदि ये दोनों कट गया तो ये क्या हो गया, 2 को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये वाला और ये वाला दिख रहा है, यस और नो दिख रहा है। तो ये दोनों एक ही तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, दोनों ऐड होगा तो 2 गो होगा, तो क्या बन जाएगा, लिख ही देते हैं यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी। ये रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, समझ पाए। एक रिजल्ट क्या बना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर होगा 2 साइन ए कॉस बी। दूसरा 2 साइन ए कॉस बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से और एक बेहतरीन फॉर्मूला निकाला जाता है कि भाई ये थोड़ा सा उटपटांग सा लग रहा है, ये थोड़ा सा उटपटांग सा लग रहा है, इसको भी गोटा बनाना कोशिश करेंगे। गोटा कैसे बनाएंगे, ये दोनों को भी मान लिया गया, लेट ए प्लस बी को सी माना गया, ठीक, और ए माइनस बी को डी माना गया। मान लिए, क्या दिक्कत है, मान लिए।
ए प्लस बी को सी मान लिए और ए माइनस सी को, ये सी है, डी मान लिए। नहीं, ए माइनस बी होगा, सॉरी, ए माइनस बी, भावनाओं में क्या क्या लिख रहे हैं। ए प्लस बी को सी मान लिए, ए माइनस बी को डी। अब यहाँ से हम तब ए और बी का भी वैल्यू बताइए दीजिए। जब ए प्लस बी का सी मान लिए और ए माइनस बी को डी मान लिए तो इधर भी तो बदलना चाहिए। तो आप बताइए ए का वैल्यू क्या आएगा। तो ऐसा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए का वैल्यू निकालने जाएंगे तो एक बार ए प्लस बी बराबर सी है, सबको सी में बदल रहे हैं तो इधर भी तो सी में बदलना चाहिए। तो ए प्लस बी सी है, ए माइनस बी भी डी है, तो भाई ए का वैल्यू भी तो चाहिए सी और डी में। निकलेगा कैसे, दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो बी भी कट जाएगा, दोनों को एक बार जोड़ देंगे तो बी भी कट जाएगा, इधर बनेगा 2a और इधर बनेगा c प्लस डी। तो यहाँ से एक बार a बराबर आएगा c प्लस डी बाई 2। ऐसा इक्वेशन पढ़े हैं। जब b निकालने का बारी आएगा तो दोनों को घटाएंगे, घटाने जैसे जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो a एक गया, 2b होगा और 2b बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस डी, और 2 से डिवाइड दे देंगे तो ये हो जाएगा c माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। अब यहीं से एक फॉर्मूला निकल के तब आ जाएगा क्या, साइन, इसको बोलिए c, इसको बोलेंगे साइन d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ये भी एक फॉर्मूला सबको पढ़े होंगे, कभी नहीं पढ़े तो अभी पढ़िए। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। समझ गए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसका एक बार घटाएंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा। ये वाला फॉर्मूला को भी यहाँ लिस्ट आउट करेंगे। आइए साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमको एक बार यदि दोनों को ऐड किए तो इस बार हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, दोनों को घटा देते हैं। जैसे घटाएंगे तो इस बार होगा क्या, घटाने का मतलब ये घट जाएगा तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर क्या होंगे, ये तो जुड़ जाएगा क्योंकि घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये कट गया, ये वाला दोनों इस बार जुड़ जाएगा और हो जाएगा 2 कॉस ए, उसके बाद साइन बी। एक बार जोड़ लीजिएगा, देख लीजिए। ठीक, फिर से वही हाल, जैसे आप a प्लस बी के बदले में c और a माइनस बी के बदले में d, उसके बाद a का वैल्यू निकाल लिए और b का वैल्यू निकाल लिए, निकाला हुआ है। तो अभी क्या बन जाएगा, ये साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला बन जाएगा। बस यहाँ कॉस आ जाएगा, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। इस बार यहाँ बदल लिया ये लोग आपस में, है ना। यहाँ हो गया a प्लस बी, हाँ साइन c प्लस डी बाई 2। ठीक लिखे हैं, बहुत बढ़िया। कहीं मिस्टेक? अच्छा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है ऐड के जगह, सॉरी, इसको हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट माइनस कर दिए। तो आपका ये वाला फॉर्मूला मिला, मतलब 8वां फॉर्मूला क्या मिला, साइन c माइनस साइन d बराबर आया 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। इतना समझ गए। अब हम लोग आते हैं ये दो इक्वेशन पे और यहाँ से दो फॉर्मूला और निकालेंगे, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के। आइए अब देखिए, अब हम लोग ऐड करेंगे तीसरा और चौथा, 3 और 4 को एक बार काम करते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो फटाफट लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी कितना होगा बताइए जरा,
तो देख रहे हैं जब ये दोनों ऐड होगा तो इस बार देखिए क्या होगा, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ये वाला बन जाएगा 2 cos A cos B। तो हम बोले थे cos बड़ा बदमाश है, ये साथ में ही रहता है, चाहे cos तो cos ही रहेंगे, नहीं तो बोलेगा हम साइन होना है तो साइन ही हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद इसका भी वही हाल है, a प्लस बी को हम लोग c मान लिए और a माइनस बी को d मान लिए, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा c प्लस डी बाई 2 और b का वैल्यू आ जाएगा c माइनस डी बाई 2। अब इसको वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ से एक नया चीज़ निकल के आएगा, लिख देते हैं यहीं पे, कितने नंबर का फॉर्मूला, 9 नंबर। यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, cos c प्लस cos d बराबर आएगा कुछ नहीं, सब cos में रहेगा, ये याद रखना बड़ा आसान है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ये समझ गए तो आप पूरा लाइफ का ज़िंदगी में सब कुछ समझ गए। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ है, ये सुन लो क्लियर है। अगला देखिए, जब ये दोनों को अभी घटाएंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाइए मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा दिए, तो जैसे ही घटाएंगे बस साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज करेंगे तो इस बार ये वाला नहीं बचेगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आप बताइए, ये माइनस ये करेंगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, तो ये दोनों माइनस बार इस बार दोनों माइनस में ऐड होगा, तो जब दोनों माइनस में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए और साइन बी। तो ये बोल रहे हैं घटा रहे ना, तो किस में बदल जाएंगे हम लोग, साइन में, और माइनस लेके साइन में बदल जाएंगे। ये वाला बात समझ में आया। अब सेम फंडा वही है, केवल और केवल बदलना है क्या चीज़, ए के जगह सब कुछ बदल दीजिए और a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, सेम चीज़ है, cos c माइनस cos d। किसको समझ में नहीं आया बताइए। तो cos c माइनस cos d को क्या लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे -2 साइन c प्लस डी बाई 2, सब साइन में रहेगा, इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। बेहतरीन चीज़ हम लोग को मिल गया। अच्छा यहाँ 2 होगा ना, ये साइन c साइन, यहाँ 2 होगा, ये वाला 2, समझ गए। तो ये लिख दिए हम लोग। तो चलिए इतना आप उतारिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग आते हैं। आप फिर से थोड़ा सा यहाँ से फार्मूला और निकालने का कोशिश करते हैं। आइए, टेक ए टाइम। आइए, फिर से आपका स्वागत है। ये 3 फार्मूला पे अभी फिर पोस्टमार्टम करना है हम लोग को। साइन ए प्लस बी को देखिए एक बार, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी को देखिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी को एक बार देखिए। अब देखिए ये दोनों कंपाउंड एंगल है, ये दोनों क्या है, आपस में कंपाउंड मिल के काम कर रहे हैं। कंपाउंड एंगल का मतलब मिल के काम कर रहे हैं। तो दोनों जब मिल के काम कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि अब पहले ए चल दिए, उसके बाद दोबारा मन किया और ए चल देते हैं। मन कर सकता है कि नहीं, पहले ए तो आप घूम गए थे, उसके बाद दोबारा यदि ए के बराबर ही घूम गए, हो सकता है। पहले ए के बराबर घूमे, उसके बाद बी घूमे थे, तो हम बोले ए घूमे, उसके बाद थोड़ा मन किया बी घूमे, तो ए घूमने के बाद और ए के बराबर ही और एक्स्ट्रा चल दिए। तो ये इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, इफ कंडीशन देखिए, ए यदि बी के बराबर हो जाए, नहीं जो आप इससे पहले क्या बोले थे, ए चक्कर लगा दिए और फिर मन किया यहाँ से यहाँ बी चक्कर लगा दिए, और पता चला कि ए जितना बार ए जितना है उतने ही बी है, तो मेरा कंपाउंड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अभी कुछ नहीं, ए के बी के जगह ए लिखेंगे, बी के जगह ए लिखेंगे, तो 1 नंबर से फ्रॉम वन 1 नंबर से देखिए ना, 1 नंबर है ना फॉर्मूला, वहाँ पर बैठाइए आप, क्या बैठाएंगे, बी के जगह ए बैठा दीजिए, जहाँ जहाँ बी है उसके जगह ए बैठा दीजिए, बैठा दें, तो बैठा देंगे तो ये साइन लिख लेते हैं एक बार, ए प्लस ए बराबर साइन ए, उसके बाद कॉस बी के जगह ए प्लस कॉस ए तो है ही, बी के जगह ए। बात समझ गए, हजम आया। इसको आप क्या लिखेंगे, साइन 2a, क्या लिखेंगे, साइन
2a, और साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं ये दोनों सेम ही तो है, कैसे नहीं है, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, या साइन ए कॉस बी, तो ये भी तो साइन ए कॉस बी है, गुना तो इधर उधर है, नहीं ये 2 गुना 3 है तो ये 3 गुना 2 है, तो बात तो बराबर है, बराबर है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। एक फार्मूला, एक बेहतरीन फार्मूला निकल के आया जिसको हम लोग को इस जगह पे रखना है, कहाँ रखें, यहाँ पे रखते हैं सबको, इस बक्से के अंदर। क्या मिल गया, साइन 2a बराबर मेरे पास आया 2 साइन ए, उसके बाद कॉस ए। दिक्कत है तो बताइए, नहीं है दिक्कत, ये फार्मूला का फिर से पुटमेंट हम करेंगे, समझ पा रहे हैं, क्लियर है, यस और नो, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। तो अब फिर अगला फार्मूला की ओर आते हैं, सेम फ्रॉम टू 2 में जाके बैठाइए, 2 में बैठा दें, तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ ए होगा, तो मेरा आ जाएगा कॉस 2a, यस और नो, ए प्लस ए 2a, यहाँ ए बैठाइए, यहाँ ए बैठाएंगे तो कॉस ए, ये बी ए हो जाएगा ना, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए होगा, यहाँ यदि फिर ए हो गया तो साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। ये फार्मूला भी आप लोग को बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, है ना, क्या बन गया, कॉस 2a का फार्मूला आ गया मेरे पास, एक फार्मूला आया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना आया। अब इस कॉस 2a को और हम बदल सकते हैं, किस में, मन किया तो 10 में बदल सकते हैं, किस में 10 में। 10 में कैसे बदलेंगे, टेन में कैसे बदलेंगे, बिल्कुल सबको पूरा कॉस स्क्वायर से हम डिवाइड दे देंगे, दे दें, कॉस स्क्वायर से डिवाइड दे दें। यदि इस पूरे को कॉस स्क्वायर से डिवाइड दे देंगे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड दे देंगे, तो हमको ऊपर में कॉस स्क्वायर से गुना भी करना पड़ेगा। अब आप बताइए, इसको यदि इसको डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा, इधर लिख लेते हैं, बाद में लिख देंगे फार्मूला। यहाँ आते हैं, यहाँ पे काम थोड़ा करते हैं, कितना होगा, बराबर इसके बराबर है, इसको इससे भाग देंगे, कितना आ जाएगा, ये तो इसको भाग दिए 1 हो जाएगा, इसको इससे भाग देंगे क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, होगा ना, इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये पहले से मौजूद है। इस कॉस स्क्वायर को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर है ही, नीचे आएगा तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको यदि और चाहें तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, नीचे में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का मतलब होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो मेरा एक रिजल्ट और बन गया जो इसके सामने लिखना चाहिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसमें किसी को दिक्कत है बताइए, मतलब cos 2a का 2 फॉर्मूला अभी तक मिला, cos 2a का ही सबसे ज़्यादा है ना, cos 2a का एक फार्मूला और आ गया जो इसको 10 के रूप में देखने को मिला। ठीक, इसमें से अभी हम लोग को कुछ नहीं छांटना है, सब कुछ आप देखते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे आया चीज़ें ये जानना इम्पोर्टेंट है, याद तो सबको ही करेगा, कैसे आया ये यदि जान गए तो कभी भूलेंगे नहीं, और ये भी नहीं भूलेंगे क्योंकि इसको इतना सम्मान संस्कार से यदि लाएंगे, ये कभी छोड़ के जाएंगे हम लोग को नहीं, ब्लैकमेल करेंगे इसको, भाई इतना कष्ट से आपको लाएं, आज हम छोड़कर आप नहीं जा सकते हम लोग को। तो आइए cos 2a का और क्या फार्मूला हो सकता है, बिल्कुल इसको साइन में बदल दीजिए, बदल सकते हैं कि नहीं। तो इसको यदि साइन में बदलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ये तो साइन स्क्वायर है ही, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है।
यानी इसका और एक फॉर्मूला मिल गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए मिला। अब चाहते तो कॉस को रहने देते, साइन को बदल देते। तो साइन को यदि जैसे ही बदलेंगे तो साइन किस में बदलेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में बदलेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में जैसे ही बदलने जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कॉस स्क्वायर है ही, और इधर से प्लस कॉस स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, मतलब और एक फॉर्मूला मिल गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इतना आपको जानकारी रखना है, समझ गए। तो चलिए टेक ए टाइम, स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक थोड़ा हम लोग काम कर लेते हैं, साइन को भी 10 में बदल के देखते हैं, इसका भी कुछ हाल है तो देख ले। 10 में कैसे बदलेंगे, आप देखिए 10 में बदलने के लिए आपको साइन के नीचे कॉस चाहिए, साइन के नीचे कॉस चाहिए, तो ठीक है कॉस लगा देते हैं। साइन ए नीचे में कॉस दे दिए, तो कॉस ए को गुना करना पड़ेगा, ये कॉस पहले से मौजूद है, ये बोलेगा हम तो स्क्वायर हो जाएंगे। तब भाई अपने से साइन के नीचे कॉस लगा दिए, इसको तो ला नहीं सकते थे, तो आप साइन के नीचे कॉस दिए तो और एक कॉस ऊपर गुना करना पड़ा, तो ये कॉस तो फालतू पड़ा हुआ था, स्क्वायर हो गया। तो यहाँ तक आप क्या बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं ना, यानी ये बन जाएगा 2 10 ए, इसको नीचे लाएंगे तो हो जाएगा कॉस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा 2 10 ए बटे सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। समझ गए यहाँ तक। यानी साइन का भी एक फार्मूला होता है 2 10 ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। समझ गए, इतना आप ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब हम लोग 10 में जाके बात करते हैं, 10 का बात कर लीजिए, एक ही बार बात कर लीजिए। 10 बी के जगह ए, तो ये हो जाएगा 10 2a, 10 2a, 10 2a, तो 10 2a बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 10a है ही, ये 10a हो जाएगा, तो 10a कितना हो जाएगा 2 10a। साइन के जैसा बन रहा है नहीं, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस तो है ही, कितना हो जाएगा 10a गुना हो जाएगा 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, तो साइन 2a कॉस 2a टेन 2a सब आप देख लीजिए। साइन का भी 10 का फॉर्म में फार्मूला है, कॉस 2a का भी 10 का फॉर्म में फार्मूला है, और टेन 2a का 10a के फॉर्म में ही फार्मूला है। ये समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग कंडीशन लगाते हैं, उसके बाद फिर एक नया फार्मूला जनरेट होगा, होने से ही आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। आइए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में और आगे बढ़ते हैं। इस बार हम चाहते हैं कि b जो है 2a के बराबर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि अगला बार आप a का डबल घूम गए, अगला बार a का डबल घूम गए, मतलब पहले a तो घूमे ही थे, a तो था ही, लेकिन अगला बार आप 2a घूम गए, मतलब ये a और ये 2a। तो आप सीधा सीधा लिखना शुरू कर दीजिए। क्या लिखना चाहेंगे हम? पहली बात साइन a प्लस बी, तो यहाँ से लिखना एक ही बार शुरू कर दें। तो साइन a प्लस बी, b के जगह कितना हो जाएगा 2a और a 3a, तो ये हो जाएगा साइन 3a। हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा खेल खेलना पड़ेगा। b के जगह लिखेंगे साइन a तो है ही, यहाँ लिखेंगे कॉस 2a प्लस कॉस a के जगह तो है ही है साइन 2a। होगा। अब हम फार्मूला तोड़ेंगे इसका, साइन a रहने देते हैं, साइन का लिख रहे हैं तो सबको साइन में ही बदलिए। तो बताइए कॉस 2a का फार्मूला अभी अभी न्यूज सुने, कॉस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। साइन में बदल पाए इसको, तो क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है प्लस कॉस a। साइन 2a को तो आप नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट साइन में, आप इसको क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे 2 साइन a
इंटू कॉस ए हो जाएगा। इसको गुना कीजिए जी, साइन ए, इसको गुना करेंगे तो 2 साइन क्यूब ए होगा, प्लस इसको गुना करेंगे तो 2 साइन ए कॉस स्क्वायर ए होगा ना, दोनों मिलके कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिए, क्या लिख दिए? ये दोनों मिलके कॉस स्क्वायर होता, कॉस स्क्वायर ए को भी क्या लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा आप फिर से बोलिए, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ये गुना हो गया तो प्लस 2 साइन ए माइनस 2, ये गुना होगा ना इसके साथ साइन क्यूब ए। अब प्लस वाला को एक जगह इकट्ठा कीजिए, कितना हो जाएगा 3 साइन ए माइनस ये 2 और ये 2 4 साइन क्यूब ए। तो साइन 3a का एक फार्मूला आता है जो आता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इसको समझ पाएँ तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है? समझ में आया, सबको समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग कहाँ पहुँचे, कॉस में पहुँचे। कहाँ पे? कॉस में। कॉस में पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस बी के जगह 2a मतलब ये भी 3a हो जाएगा। आप बैठाते रहिए, कितना हो जाएगा ये पूरा देखिए तो b के जगह 2a, तो ये तो इस बार कॉस ए है ही, अगला कॉस 2a यही रहा, कॉस 2a हुआ। उसके बाद माइनस साइन ए तो है ही, b के जगह साइन 2b हो जाएगा, 2a हो जाएगा क्योंकि b 2a के बराबर है डबल। अब इसको भी फिर वही हाल, इस बार कॉस को किस में बदलना है, कॉस में। तो कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, कॉस में ही बदलनी है, माइनस साइन ए है ही। अब बताइए ये वाला क्या होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। बड़ा सिंपल हो गया, गुना करते चलिए, 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, इतना हो जाएगा। यहाँ से यहाँ देख लीजिए, इस बार साइन स्क्वायर को यहाँ देखिए 2 कॉस ए, कॉस को रहने दिए, 2 कॉस ए है ना, और ये जो है साइन स्क्वायर ए होगा। साइन स्क्वायर ए को फिर से लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख पाएंगे? ठीक लिखें, यस और नो? 2 कॉस ए को अलग रखें और यहाँ ये दोनों मिलके साइन स्क्वायर ए गुना में होता, तो साइन स्क्वायर ए को लिख दिए एक ही बार कॉस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आप फिर से वही हाल, 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, यहाँ गुना करेंगे माइनस 2 कॉस ए, ये गुना करेंगे प्लस 2 कॉस क्यूब ए। सबको समेटिए, तो ये 2 कॉस क्यूब और यहाँ 2 कॉस क्यूब, कितना हो जाएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, यानी कॉस 3a का फॉर्मूला क्या आ गया, पहले ही 4 वाला तो रहेगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 वाला बाद में 3 कॉस ए। एक तो याद रखने से दूसरा आप आसानी से याद रख सकते हैं। साइन 3a में 3 साइन ए पहले होगा माइनस 4 कॉस क्यूब, कॉस 3a में क्या रहेगा, 4 कॉस वाला पहले रहेगा, 3 वाला बाद में, है ना? आप इसको याद नहीं कीजिए ज़्यादा, बस इसका यूज होगा, अपने आप याद आएगा, ठीक है ना? याद नहीं करना है, थोड़ा सा सोचना है, चेक क्या था, है ना? तो इतना फार्मूला आप समझ गए हैं कि नहीं समझे? समझे हैं? तो आप लोग को एक होमवर्क दे रहे हैं कि 10 का आप निकाल के बताइए, 10 3a का क्या होगा। तो 10 3a का भी कुछ नहीं होगा, 10 2a लिखेंगे यहाँ पे, 10 2a होगा ना, तो बस 10 2a को तोड़ना है, एलसीएम लेना है। 10 2a का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 10 2a का फॉर्मूला पढ़े ना, 2 10a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, है ना? नीचे वाला में 10 2a का फिर तोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे, कट जाएगा, ऊपर और नीचे आपका कुछ बच जाएगा, बचेगा ना?
समझ गए? तो tan 3a का फॉर्मूला आप लोग के लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके बताइए। और आप यदि हम लोग का लाइव क्लास में जोड़ना चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट सूचना, तो आप हम लोग का एप्लीकेशन है नॉलेज ऑफ एसएससी, जिसको डाउनलोड कीजिए। बहुत सारा फ्री क्लास आपका अवेलेबल है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मजबूत कराएंगे हम लोग, बहुत सारा डाउट क्लियर होगा। और क्वेश्चन का जो सेशन होगा वहीं पे होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत कोई क्वेश्चन नहीं कर पाता है। क्वेश्चन का एक सोचने का तरीका होना चाहिए। तो चलिए इस पे भी क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट का पूरा वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन का हम लोग सीरीज लाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चैनल पे फिर एक बार बोलते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सबका, आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।